सभी को जय जिनेन्द्र। वर्धमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की ओर से आप सभी का सहर्ष स्वागत करते हैं। आदरणीय परम पूज्य स्वाध्याय प्रेमी संयम प्रीति जी महाराज साहब जी एवं सौ शकुंतला जी चुरडिया मासी जी, इनके मुखारबिंद से हम तत्वार्थ सूत्र का अध्ययन कर रहे हैं। क्लास नंबर 88 में आप सभी का सहर्ष स्वागत करते हैं। एक साथ मथेन वंदामी, भावपूर्वक मथेन वंदामी, श्रद्धापूर्वक मथेन वंदामी। बोलिए शांतिनाथ भगवान की जय। आचार्य भगवंत की जय। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयुर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये तव साहूणम। एसो पंच नमोकारो तव पावपणासनो। मंगलान च सभ्यसिं परमं भवहि मंगलम, परमं भवहि मंगलम। त्रिमिंदर स्वामी महाराज आपकी आज्ञा, भगवान आपकी आज्ञा, गुरु पूर्णित जी महाराज आपकी आज्ञा। तत्वार्थ सूत्र का 8वें अध्ययन का अर्थ करने की आज्ञा चाहते हैं। मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेत्तारम कर्म भूभृताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तद्गुण लब्धये, वंदे तद्गुण लब्धये। परम आदरणीय, परम वंदनीय, परम पूजनीय 24 तीर्थंकर भगवान, पंच परमेष्टि भगवान तथा ज्ञानी ध्यानी त्यागी तपस्वी समस्त ऊर्जा महापुरुषों के चरणों में भावपूर्वक वंदन। आराध्य गुरुदेव पूज्य श्री आचार्य भगवान तपसी जी महाराज साहब, पूज्य श्री माता जी महाराज साहब आदि उपकारी चरणों में भावपूर्वक वंदन। संस्कार भारती वाणी भूषण पूज्य श्री प्रीति सुधा जी महाराज साहब, पूज्य श्री अरुण प्रभा जी महाराज साहब के चरणों में भावपूर्वक वंदन। यहाँ उपस्थित सभी धर्म प्रेमी श्रद्धावान जिज्ञासु भाइयों तथा सुशील बहनों, 8वें अध्ययन में बंध अधिकार चल रहा है। उसमें हमने नानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, मोहनीय, अंतराय, मोहनीय सॉरी आयुष्य नाम, आयुष्य और नाम, इन 6 कर्मों का वर्णन हमने देख लिया है। 6 कर्मों की प्रकृतियों का वर्णन हमने डिटेल में देखने का प्रयास किया है। आज हमारे आखिरी 2 कर्म हैं, गोत्र कर्म और अंतराय कर्म। गोत्र कर्म यानी कुल, खानदान में जिस जिस खानदान में, जिस कुल में हम उत्पन्न होते हैं, जहाँ हम जन्म लेते हैं, उस गोत्र का परिचय देना, उस कुल खानदान का परिचय देना। कुल और जाति 2 बातें होती है। जाति यानी क्या कि मातृ पक्ष का वंश जो होता है, हमारी माता जिस खानदान से आई हुई है, उनका जो पक्ष होता है उसको जाति कहते हैं। और पितृ पक्ष का जो वंश होता है उसको कुल कहते हैं। जाति और कुल दोनों में अंतर होता है। हम बोलते हैं किस जाति का है, किस कुल का है, तो जाति यानी मातृ पक्ष का वंश और कुल यानी पितृ पक्ष का वंश। तो कुछ कुल खानदान होते हैं ना, कुछ प्रतिष्ठित होते हैं, कुछ एकदम अप्रतिष्ठित होते हैं। किन्हीं को कोई समाज में कोई मानता नहीं है, जानता नहीं है, अप्रतिष्ठित होते हैं। कुछ सामान्य होते हैं, कुछ असामान्य होते हैं, विशेष रूप से कुल खानदान होते हैं। कुछ निंदनीय होते हैं कुल खानदान, और कुछ स्तवनीय होते हैं, स्तुति करने योग्य होते हैं। कुछ कुलीन होते हैं, कुछ अकुलीन होते हैं। तो इस प्रकार जहाँ जन्म, जिस कुलों में हम जन्म प्राप्त करते हैं, उस कुलों में जन्म प्राप्त कराने वाला ये गोत्र कर्म होता है। गोत्र कर्म हमें कुल खानदान में जन्म देता है। जिस प्रकार का गोत्र कर्म हमने बांधा है, उस प्रकार के कुल खानदान में हमारा जन्म होता है। अब ये जो गोत्र कर्म है, गोत्र कर्म के कारण से इसके 2 ही भेद होते हैं। गोत्र कर्म के मुख्य 2 भेद है। इसका सूत्र दिया हुआ है, 13वां सूत्र है हमारा, उच्चैर निचैश्च। उच्चैर निचैश्च, उच्च गोत्र और नीच गोत्र, ऐसे 2 ही भेद इसके होते हैं। तो इस गोत्र कर्म के उदय से आत्मा जाति या कुल की अपेक्षा से उच्च या नीच गति गोत्र में जन्म लेती है।
पूज्य अपूज्य ऐसे खानदानी वाला वो कहलाता है। उच्च जाति में अगर उसने जन्म लिया है, उच्च कुल में जन्म लिया है तो वो पूज्य कहलाएगा, और नीच गोत्र में जन्म लिया है तो नीच कहलाएगा। तो ये गोत्र कर्म जो होता है, ये किस कारण से ऐसा, हमारा उच्च खानदान में जाना या नीच खानदान में जन्म होना, खानदान की पहचान कैसे होती है, और गोत्र कर्म तो हर एक का अलग अलग होता है। हम एक ही परिवार में जन्म लेने वाले जितने भी लोग होते हैं, सभी का गोत्र कर्म अलग अलग होता है, क्योंकि सभी के कर्म ही अलग अलग होते हैं। तो फिर एक ही खानदान में कैसे, एक जैसे उच्च खानदान में तो सभी उच्च खानदान में कैसे आ सकते हैं? तो इसका जवाब हमारा कर्म सिद्धांत देता है। हर एक व्यक्ति का अपना अपना गोत्र होता है। एक कुल खानदान तो ये ऊपर का स्थूल रूप से, द्रव्य रूप से देखने को हमें मिलता है कि ये बहुत ऊंचे कुल में जन्म लिया हुआ है, ऊंचे खानदान में जन्म लिया हुआ है। और खानदान का परिचय जो होता है, जो धर्मनिष्ठ है, नीति न्याय पूर्ण व्यवहार जहाँ पर होता है, सत्य का आचरण होता है, जहाँ दुखी पीड़ितों की सेवा की जाती है, उनके ऊपर अगर अन्याय अत्याचार होता है तो उनसे उनकी रक्षा की जाती है, ऐसे संस्कार जिस कुल खानदान में होते हैं उसको उच्च गोत्र कहा जाता है। और जहाँ पर अनीति, अधर्म, पापाचरण के काम, ऐसे नीच बदनामी वाले काम, ऐसे इस प्रकार के जहाँ कार्य होते हैं जिनकी अपकीर्ति होती है, कुसंस्कार जहाँ होते हैं, ऐसे जो अधर्म पापाचरण जहाँ होता है, उसको नीच गोत्र कहा जाता है। ऐसे खानदान की दृष्टि से हम देखते हैं तो अमुक खानदान जो होती है वो उच्च गोत्र वाले कहलाते हैं, अमुक खानदान नीच गोत्र वाले कहलाते हैं। पर उस खानदान में जन्म लेने वाली जो व्यक्ति होती है, जो आत्माएं होती है, जो जीव होते हैं, उनके अपने कर्म होते हैं। तो ऐसा हम देखते हैं कि बहुत सारे जगह पर उच्च कुल खानदान में जन्म लिया है, उच्च गोत्र का उदय उनका आया होगा, उच्च कुल खानदान में जन्म लिया है, पर जन्म लेने से उच्च नहीं बन जाता है। उसका आचरण एकदम नीच जैसा हो जाता है, वो कुव्यसन में लग जाता है, सप्त दुर्व्यसन का सेवन करने लग जाता है, एकदम खानदान को बदनामी करने वाले काम करता है। तो ऐसे अगर काम करने वाला व्यक्ति है तो वो नीच गोत्र वाला कहलाएगा, भले ही उसका कुल खानदान उच्च गोत्र का है, पर वो स्वयं व्यक्ति कैसा है, नीच गोत्र वाला कहलाएगा। और बहुत ऐसे भी उदाहरण हम देखते हैं कि बहुत नीच कुल खानदान में जन्म लेते हैं। कोई चांडाल के घर में जन्म लेता है, एकदम हल्की जाति के जो लोग होते हैं वहां पर जन्म लेता है, पर फिर भी वहां जन्म लेने वाला भी ऐसे सत्कार्य करता है, ऐसे आध्यात्मिक कार्य में, आध्यात्मिक साधना में लग जाता है, या ऐसा न्याय नीति पूर्वक उसका आचरण होता है कि वो स्वयं उच्च गोत्र वाला कहलाता है। भले ही उसके खानदान नीच गोत्र की थी, पर उसका आचरण उसको उच्च गोत्र वाला कहलाता है। तो इसके लिए भगवान महावीर स्वामी ने हमारे उत्तराध्ययन सूत्र के 25वें अध्ययन में कहा है कि कोई कुल खानदान से उच्च या नीच नहीं होता है। हमारी जाति जो होती है वो हमारे आचरण से, हमारे कर्मों के कारण हमारी जाति तय होती है। हम लोग ऐसा सोचते हैं कि उच्च गोत्र, उच्च जाति यानी क्या है, कोई ब्राह्मण कुल में है, कोई क्षत्रिय कुल में है तो उच्च जाति या उच्च कुल का कहलाता है। जैन कुल में जन्म लिया है तो उच्च गोत्र वाला कहलाएगा, और जो शूद्र जाति में जन्म लेता है वो नीच गोत्र वाला कहलाता है। ऐसा हमारे यहाँ मतलब ऐसी वर्ण व्यवस्था जो थी, उसमें उच्च और नीच का ऐसा भेद चलता था। पर भगवान ने कहा कि ये वर्ण व्यवस्था बराबर नहीं है। जो उच्च खानदान वाले हैं वहां पर जन्म लेने वाला व्यक्ति खानदान से नहीं पहचाना जाता है, वो अपने कर्मों से पहचाना जाता है। कर्म के कारण से ही वो ब्राह्मण बन सकता है, अपने कर्म से ही वो क्षत्रिय बन सकता है, अपने कर्मों से ही वो वैश्य या शूद्र बन सकता है। जिसके जैसे कर्म होते हैं, जिसका जैसा आचरण होता है, जिसका जैसा पुरुषार्थ होता है, उसके पुरुषार्थ के हिसाब से उसकी जाति तय होती है। सिर्फ कुल खानदान में जैन के घर में जन्म लेने से कोई जैन नहीं बन जाता है। जैन जैसा उसका आचरण होना चाहिए, जिनेश्वर भगवान की साधना उसके द्वारा होनी चाहिए, जिन मार्ग का अवलंबन करने वाला वह होना चाहिए।
सिर्फ जैन कुल में जन्म ले लिया तो जैन नहीं कहलाएगा। तो इस प्रकार अपने कर्म से व्यक्ति उच्च या नीच बन सकता है। तो इसलिए कमुणा ब्रह्मणो होई, कमुणा होई क्षत्रियो, वैसो कमुणा होई शुद्ध हवै कमुणा। तो इस प्रकार कर्म से ही ब्राह्मण या क्षत्रिय या शूद्र या वैश्य हो सकता है। तो ये गोत्र कर्म जो होता है, ये गोत्र कर्म हमारा बहुत महत्वपूर्ण है। और एक बात ये ध्यान में लेना है कि सिर्फ मनुष्य गति में ही गोत्र कर्म नहीं होता है। गोत्र कर्म का उदय हर एक जाति में होता है। हर एक जाति यानी एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक जितनी भी जीव सृष्टि है, सभी में गोत्र कर्म का उदय होता है। जैसे वनस्पति है, वनस्पति में भी गोत्र कर्म का उदय होता है। कुछ वनस्पति होती है वो उच्च जाति की कहलाती है, कुछ वनस्पति होती है वो निम्न स्तर की कहलाती है। कुछ फल ऐसे होते हैं जो उच्च जाति के कहलाते हैं, कुछ फल होते हैं जो नीच जाति के कहलाते हैं, मतलब निम्न स्तर के कहलाते हैं। पशु पक्षी जो होते हैं उनमें भी कुछ पक्षी पशु होते हैं वो एकदम उच्च जाति के कहलाते हैं। जैसे हाथी है, शेर है, ये उच्च जाति के खानदान वाले कहलाते हैं। और जो सुअर है, कुत्ता है, बिल्ली है, ऐसे जो पशु है वो निम्न स्तर के कहलाते हैं। तो इनका भी उच्च गोत्र और नीच गोत्र होता है। पक्षियों में भी उच्च गोत्र और नीच गोत्र होता है। हर एक व्यक्ति में जितनी भी जीव सृष्टि है, हर एक जीव सृष्टि में उच्च गोत्र और नीच गोत्र होता है। पृथ्वी काय में हम देखेंगे तो पृथ्वी काय के जो हीरे पन्ने आदि जो होते हैं वो उच्च गोत्र वाले कहलाएंगे। और एकदम साधारण सी मिट्टी जो होती है, बिना काम की जो मिट्टी होती है, बंजर मिट्टी हो जाती है, वो नीच गोत्र वाले कहलाएगी। तो इस प्रकार हर एक जगह पर, हर एक स्थान पर जो जो भी बातें होती है, हर एक जीव सृष्टि में उच्च गोत्र और नीच गोत्र अपने अपने कर्मों के अनुसार मिलता जाता है। तो ये उच्च और नीच गोत्र का प्रभाव, अपने गोत्र कर्म का प्रभाव हर एक जीव पर पड़ता है। और उस गोत्र कर्म के अनुसार वो उच्च है या नीच है ये पहचाना जाता है। तो इस प्रकार हमने देखा गोत्र कर्म जो होता है उसके दो ही प्रकार बताए हैं, दो ही प्रकृतियां उसकी होती है प्रकृति बंध के हिसाब से, और उच्च गोत्र और नीच गोत्र। फिर आगे कहा है अंतराय कर्म। और ये उच्च गोत्र नीच गोत्र जो है, ये किसके कारण से बंधता है? उच्च गोत्र नीच गोत्र बंधने का कारण क्या होता है? हम किस कारण से उच्च खानदान में जन्म लेते हैं या नीच होते हैं? तो इसके लिए पीछे 8 कारण बताए गए हैं, जिसको हम 8 मद कहते हैं। मद यानी अहंकार। अहंकार 8 प्रकार से व्यक्ति करता है। कोई जाति का मत करता है, कोई कुल का मत करता है, कोई बल का मत करता है, कोई रूप का मत करता है, कोई तप का मत करता है, कोई श्रुत ज्ञान का मत करता है, कोई ऐश्वर्य का मत करता है, कोई अपने बल का मत करता है। इस प्रकार 8 प्रकार के मद होते हैं, अहंकार होते हैं। सिर्फ हमारे मामा बहुत अच्छे, बहुत बड़े हैं, बहुत धनवान हैं, बहुत उच्च कुल खानदान वाले हैं, तो मामा के नाम की डींगे हाँकना और मैं उनका भांजा हूँ, इस प्रकार से उसमें अहंकार बताना, अहंकार जताना, वो जाति कुल जाति मत कहलाता है। अपने पिता दादाजी जो खानदानी है अपने, उनके उनके हिसाब से उनके ऊपर अपना अहंकार जताना कि वो इतने बड़े हैं, उतने बड़ी पोस्ट पर है, उनको इतना हम लोग मानते हैं, ऐसे खानदानी है, उच्च है, तो मैं उनका बेटा हूँ, मैं उनका पोता हूँ, इस प्रकार उनके हिसाब से उनका मद करना, उनका अहंकार करना। इसलिए चाहे जैसा भी आचरण करे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारे पिताजी के, हमारे दादाजी के हाथ बहुत लंबे लंबे तक पहुंचे हुए हैं, मैं कैसा भी आचरण करूंगा तो मैं कहीं अटकूंगा नहीं। और इस प्रकार करके दुराचरण करना, तो ये जाति मत कुल मत कहलाता है। फिर बल मत होता है, अपने में इतनी ताकत है चाहे जो मैं कर सकता हूँ, अपने बल का अहंकार करना। अहंकार करने जैसा कुछ नहीं होता है। आज तुम्हारे शरीर में ताकत है, पर कल एक छोटा सा कीड़ा आपको, अभी हमने देखा है कोरोना के काल में, इतने ताकत वाले लोग थे, इतने अच्छे अच्छे लोग थे, पर कोरोना का एक छोटा सा जब अपने शरीर में प्रवेश कर जाता है तो हमारी सारी ताकत व्यर्थ हो जाती है।
तो इतनी ज्यादा हमारी असहायता है, इतना ज्यादा हमारा शरीर पराधीन है, दूसरे के ऊपर ही सब कुछ डिपेंड है ना। तो उतना होते हुए भी अपने कुल बल का मद करना, अहंकार करना, ये बहुत ज्यादा इसके कारण से हमारा नीच गोत्र बनता है। ये जो 8 प्रकार के मद होते हैं, तपश्चर्या का मद करते हैं, तप का मद लोग करते हैं, बहुत तपश्चर्या उनसे होती है, अंतरा कर्म टूटा है तो तपश्चर्या होती है, पर उस तपश्चर्या का मद करते हैं, अहंकार करते हैं कि देखो, अरे बाप रे, तुम तो एक उपवास भी नहीं कर पाते हैं, मैं तो ऐसे देखते देखते तेला कर लेती हूँ, आठाई कर लेती हूँ, मांस का मन तो यूं कर लेती हूँ, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे से तो इतनी ज्यादा तपस्या है, तुम सारा एकासना भी नहीं कर पाते हो, आयंबिन भी नहीं कर पाते हो। ऐसे दूसरों को हीन समझना और अपने को श्रेष्ठ समझना, तो ऐसा तप का मद जो करते हैं। फिर श्रुत का मत होता है। श्रुत यानी थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना जान लिया है, थोड़ी समझ हमारी बढ़ गई है, थोड़ा सा ज्ञान आ रहा है, थोड़ा बोलना आ रहा है, तो उसका भी अहंकार करते हैं लोग। यार मेरे जैसा तो, मेरे सामने तो कोई भी विषय दे दो, कितने भी लोगों को बैठा दो, मैं तो सबको एकदम अच्छे से पढ़ा सकता हूँ, सबको अच्छे से समझा सकता हूँ, मेरे ज्ञान का तो कोई सानी नहीं है, कितना भी मुझे कुछ भी पूछो, मुझे सब कुछ मालूम है, सब कुछ मुझे आता है। इस प्रकार का अहंकार करना, ज्ञान का अहंकार करना, इसको कहते हैं श्रुतमद। ये श्रुतमद कहलाता है। फिर रूप का भी अहंकार करते हैं लोग, मेरे जैसा तो दिखने में कोई है ही नहीं, मैं तो इतना सुंदर हूँ, ये तू कैसा है, कैसे दिखता है, कैसे तेरी हाइट है, कैसे तेरी बॉडी है। इस प्रकार दूसरों को हीन करना और अपने को बहुत ज्यादा श्रेष्ठ समझना, ये रूप का मद होता है। ऐसे ऐश्वर्य का भी मत करते हैं लोग, हमारे यहाँ तो सब कुछ है, हमें तो कुछ किसी बात की कोई कमी नहीं है, हम एक मांगते हैं तो चार मिलता है, इतना ज्यादा सब कुछ संपन्नता हमारे यहाँ है, इतना वैभव हमारे पास है, इतना ऐश्वर्य हमारे पास है, और आपके पास इतनी भी बात नहीं, आप इतना भी नहीं कर सकते हो। ऐसे दूसरों को कम देखना और अपने को बहुत बड़ा समझना, तो ये सारे जो मद के बातें होती है, ये अहंकार की बातें होती है। और ऐसा अहंकार करने के कारण हम नीच गोत्र में जन्म लेते हैं, हमारा जन्म नीच गोत्र में होता है। और जो इन बातों का सब कुछ होते हुए भी, सभी प्रकार की संपन्नता है, सुंदरता है, रूप है, ज्ञान है, बल है, ऐश्वर्य है, सब कुछ है, पर फिर भी नम्रता है, फिर भी विनम्रता से सबके साथ पेश आते हैं, सभी के साथ एकदम लीन होकर लीन होकर रहते हैं, एकदम अच्छे से सबको प्रेम से प्यार से सबके साथ रहते हैं, किसी प्रकार का अहंकार का लवलेश भी जिनके अंदर नहीं होता है, वे लोग उच्च गोत्र का बंध करते हैं। तो ये 8 मद है, इनको, इन मद को करने से नीच गोत्र बनता है, और इस मद को नहीं करने से उच्च गोत्र का बंध होता है। तो इस प्रकार ये गोत्र कर्म हमारे जीवन में आता है। सिर्फ कुल खानदान से गोत्र नहीं पहचाना जाता, हमारे आचरण से वो पहचाना जाता है। और नाम कर्म तथा गोत्र कर्म, इन दोनों कर्मों को बांधने के दो कषाय है, मुख्यतः दो कषाय होती है। जैसे नाम कर्म है, नाम कर्म बांधने में मुख्यतः माया कषाय काम करती है, क्रोध मान माया होती है ना, तो माया कषाय कपट की भावना, वो नाम कर्म बांधने में मुख्य कषाय माया की होती है। और गोत्र कर्म बांधने में मुख्य कषाय मान कषाय होती है। मान कषाय के कारण से गोत्र कर्म बनता है, माया कषाय के कारण से नाम कर्म का बंध होता है। तो इस प्रकार ये कषाय की भावना जो हमारे अंदर होती है, वो भावना हमारे कर्म का बंध कराती है। तो गोत्र कर्म हमने देखा है। अब आगे चलते हैं, आगे है हमारा अंतराय कर्म। 8वां आखिरी कर्म है अंतराय कर्म। अंतराय का अर्थ क्या है? हमारे आत्मा के अंदर अनंत शक्ति है, आत्मा जो है अनंत शक्ति का पिंड है। जितनी शक्ति अरिहंत परमात्मा में है, सिद्ध परमात्मा में है, या जो चक्रवर्ती में है, वासुदेव में है, उन लोगों में जितनी शक्ति है, उतनी शक्ति हर एक के आत्मा में होती है। पर उस शक्ति को रोकने का काम, उस शक्ति को दबाने का काम अंतराय कर्म करता है। शक्ति के ऊपर हमारा आवरण आवरण लाने का काम अंतराय कर्म करता है। पुरुषार्थ करने नहीं देता, वीर्य हमारा जागरूक नहीं होने देता। ये वीर्य अंतराय कर्म ऐसा होता है कि वो किसी भी प्रकार से पुरुषार्थ करने नहीं देता है,
हमारे अंदर सब कुछ है, हमें सब कुछ आता है, करने की क्षमता है, दान आदि देने की भावना है, हमारे पास सब कुछ सुलभता है, सब कुछ है, पर करने की भावना नहीं होने देता, करने नहीं देता। कुछ भी दान का काम भी नहीं करने देता है, भोग नहीं करने देता, उपभोग नहीं करने देता, किसी भी बात में अंतराय लाने का काम करता है। तो ये अंतराय लाने का काम जो करने वाला है, जो वो शक्ति को प्रकट नहीं होने देता है, उसमें बाधा उत्पन्न करता है, अवरोध उत्पन्न करता है, उसको अंतराय कर्म कहते हैं। और इसके प्रभाव से क्या होता है, हमारे अंदर अहंकार और अभिमान दोनों सेम है, एक ही बात है। अहंकार, अभिमान, मद, ये सभी मान, ये सभी एक ही प्रकार के हैं, एक ही समान होते हैं। तो ये अंतरा कर्म का जो प्रभाव होता है, वो प्रभाव हमें कुछ करने नहीं देता, हमें ऐसा हर बात में अरुचि उत्पन्न करता है। करने नहीं देता मतलब क्या है, हमारे अंदर शक्ति है पर उस शक्ति का उपयोग नहीं करने देता। क्यों नहीं करने देता, मन में अरुचि उत्पन्न हो जाती है, अनुत्साह, हतोत्साही हो जाते हैं, कुछ करने की ऐसी भावना ही नहीं जागृत होती है, अस्वस्थता रहती है, कभी कभी करने के भाव है पर शरीर में ऐसी अस्वस्थता होती है कि हम कर नहीं पाते हैं, या कभी कभी ऐसी कोई चिंता वगैरह होती है, कुछ टेंशन मन में आ जाता है, कोई किसी बात का टेंशन अगर आ गया है, तो टेंशन के कारण से करने की भावना, सामने काम दिख रहा है करने जैसा है पर करने की भावना नहीं होती, उस टेंशन में हम पड़े रहते हैं। कोई शोक होता है, कोई ऐसी दुर्घटना घटित हो जाती है, तो करने का हमारे शरीर में से ताकत ही क्षीण हो जाती है। तो ये सारा अंतराय कर्म के कारण से होता है। तो अंतरा कर्म उदय में आता है, वहां उपस्थित रहता है, तो ये काम हम नहीं कर पाते हैं। और निश्चय न की अपेक्षा से देखें तो आत्मा में अनंत शक्ति होते हुए भी शरीर के साथ नहीं मिलती है। शरीर में कहीं अपंगता है, कहीं व्याधि है, कहीं आलस्य आ जाता है, पराधीनता आ जाती है, आसक्ति इतनी ज्यादा आती है, शरीर में इतनी ज्यादा आसक्ति होती है कि अगर मैं इतना काम करूंगा तो थक जाऊंगा, फिर मेरा दर्द होने लग जाएगा, नहीं बाबा मैं नहीं करूंगी। इस प्रकार शरीर में इतनी ज्यादा आसक्ति है कि शरीर को तकलीफ देना नहीं चाहते हैं। फिर मानसिक विक्षिप्तता होती है बहुत लोगों में। तो ये सारे जो कारण है, ये उस शक्ति को अवरुद्ध करते हैं। हमारी वीर्य शक्ति जो है उसको अवरुद्ध करने वाले ये कार्य है। ये हमारी वीरता को कुंठित करते हैं। हमारे अंदर जो वीरता है, शक्ति है, उसको कुंठित करने का काम ये काम अंतराय कर्म करता है। तो ये अंतराय कर्म हमारी सभी शक्तियों पर, दान आदि जितनी भी हमारी शक्ति है, दान आदि क्षमताओं पर अंकुश लगाने का काम करता है। अंतराय कर्म जो होता है वो सभी पर अंकुश लगाता है, बनते हुए काम को बिगाड़ देता है। कुछ काम हम करने जाते हैं, उस काम में हमें सफलता मिलने वाली है और उससे हमें कुछ लाभ होने वाला है, सब काम हमारा एकदम व्यवस्थित चल रहा है, अंतिम छोर पर हमारा काम आया हुआ होता है, और वहां पर ऐसा कुछ घटित हो जाता है कि वो काम हमारा अधूरा रह जाता है। परीक्षा में इतना ज्यादा पढ़ाई हम करते हैं, बहुत अच्छा, इतनी पढ़ाई होती है, इतना व्यवस्थित हम लिखने की क्षमता हमारे अंदर है, पर पेपर लिखने बैठते हैं और पता नहीं क्या हो जाता है, कुछ याद ही नहीं आता है। या बहुत सारा पेपर लिखा है पर लिखते समय अंतिम जो लिखना है, अंतिम समय में एकदम से सब गलत करके आ जाते हैं, और जितने मार्क मिलने चाहिए थे, जितनी सफलता मिलनी चाहिए थी, वहां पर असफलता मिल जाती है। तो इस प्रकार बहुत सारे बनते हुए कामों को बिगाड़ने का काम करता है। और मानव के मन में जो आशा रहती है, बहुत सारी अपेक्षाएं रहती है, बहुत सारी भावनाएं उसकी रहती, इच्छाएं रहती है, उन इच्छाओं पर, आशाओं पर पानी फेरने का काम, तुषारापात करने का काम या अंतराय कर्म कर देता है। हमारी बहुत अपेक्षा रहती है कि मैं इतना अगर करूंगा तो मुझे ऐसा लाभ होगा, ऐसा काम हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, बहुत सारे सपने हम सोचते हैं। और उन सपनों के ऊपर प्रत्यक्ष में जब करने जाते हैं तो ऐसा कुछ परिस्थिति ऐसी उपस्थित कर देता है ये अंतराय कर्म कि हम वो काम कर नहीं पाते हैं। तो इस प्रकार ये अंतराय कर्म बहुत हमारा शक्ति को रोकने वाला है, अवरुद्ध करने वाला कर्म होता है। तो अंतराय कर्म के 5 भेद हैं।
14वें नंबर का सूत्र है दानादि नाम। इतना ही सूत्र दिया है, दानादि नाम। दान आदि के नाम से 5 प्रकार का अंतराय कर्म है। तो ये 5 प्रकार कौन से हैं? दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य। 5 बातें होती है। दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य, ऐसी 5 बातें होती है। तो इन पांचों बातों में अंतराय देने का काम अंतराय कर्म करता है। विघ्न उपस्थित करने का काम अंतराय कर्म करता है। कैसे अंतराय कर्म किस किस प्रकार से उपस्थित होता है? तो उसके लिए कहते हैं कि जैसे दानांतराय है। दानांतराय का उदय अगर हमारा हुआ तो हमारे अंदर दान देने की भावना है। कहीं प्रवचन में गए हैं या कोई प्रोग्राम में गए हैं, जैसे राम मंदिर का कल इतना बड़ा प्रोग्राम हुआ है, वहां कोई गए हैं, तो वहां दान देने की भावना हमारे अंदर बहुत जागृत हो जाती। क्या है बाप रे, अपने को भी दान देना चाहिए, यहाँ इतना दान का महत्व बताया जा रहा है, हम भी यहाँ थोड़ा बहुत कुछ दान दे सकते हैं। दान देने की भावना होती है। सामग्री भी हमारे पास होती है, तो पैसे धन जो भी देना है तो देने की व्यवस्था हमारे पास सब कुछ है, उपलब्ध है। सामने पात्र भी उपस्थित है, जहाँ देना है वो भी एकदम व्यवस्थित है। जहाँ हम पैसे देंगे, हम धन देंगे तो उसका दुरुपयोग नहीं होने वाला है, उसका सदुपयोग ही होगा, ऐसा हमें पता चलता है। तो पात्र भी उपस्थित होता है। दान देने की विधि भी हमें पता है कि किस प्रकार से दान दिया जाता है। उसका फल क्या होने मिलने वाला है वह भी हमें ज्ञात है, उसका फल भी हमें मालूम होता है। फिर भी दान देने का उत्साह नहीं जागृत होता है। सब कुछ होते हुए भी देने की भावना हमारी नहीं जागृत होती है। पहले भावना जाग जाती है, पर देने का जब समय आता है तब ऐसा लगता है कि क्या इतनी देने की आवश्यकता है क्या? नहीं दिया तो क्या होगा, इतने लोग तो दे रहे हैं, मैंने अकेले ने नहीं दिया तो क्या फर्क पड़ने वाला है। इस प्रकार से भावना हमारी वहां पर कुंठित हो जाती है। तो उस भावना को हतोत्साही करने वाला ये कर्म है। सब कुछ होते हुए भी हम नहीं दे पाते हैं, छोड़ नहीं पाते हैं, या आकस्मिक ऐसा अपरिहार्य ऐसा कुछ कारण उपस्थित हो जाता है कि हम दान दे नहीं पाते हैं। दान देने की भावना होते हुए भी दान नहीं दे पाते हैं। ऐसे विघ्न बीच में उपस्थित करने वाले जो कर्म होते हैं उसको कहते हैं दानांतराय कर्म। दानांतराय कर्म। और दानांतराय कर्म के उदय से, अगर दानांतराय कर्म का हमारा उदय है तो हम किसी से उपदेश सुनते हैं कि हाँ दान देने की इतनी महिमा सुनते हैं, दान देना इतना अच्छा है, ऐसा है वैसा है, सब कुछ बातें उससे सुनते हैं। उपदेश सुनने पर भी मन में भावना नहीं जागृत होती है। महत्ता जानते हैं, दान की महिमा भी जानते हैं कि दान अगर हम यहाँ धन का दान देते हैं तो हमें अगले भव में बहुत ज्यादा धन की प्राप्ति होती है। या हम सेवा करते हैं तो अगले भव में हमें बहुत ज्यादा फल प्राप्त हो सकता है। या हम तपस्या करते हैं तो अगले भव में हमें रूप प्राप्त हो सकता है। और यहाँ सेवा करेंगे तो अगले भव में बल प्राप्त होती है। ऐसे बहुत सारी बातें हम सुनते हैं, सब कुछ समझते हैं, सुनते हैं, पर सुनने के उसकी महत्ता जानने पर भी, और ये भी मालूम है कि धन दौलत जो भी हमें अभी प्राप्त हुआ है वो सारा आसार है, संसार में आसारता है। ये क्या है, हम हमारे अंदर हमारे पुण्य का उदय है तब तक हमारे पास सब कुछ सुविधा रहेगी। अगर पाप का उदय आ गया तो कहाँ धन चला जाएगा पता भी नहीं चलेगा। तो जब तक हमारे पास है, हम हमारे अधीन जब तक है धन दौलत आदि जो, तो उसका हमें सदुपयोग कर लेना चाहिए। ऐसी बातें हम सुनते हैं और समझते भी है, उसकी महत्ता भी जानते हैं, फिर भी ये दानांतराय कर्म का उदय ऐसा होता है कि हमारी भावना देने की नहीं होती है, दे नहीं पाते हैं। और बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे पास अगर निदान का धन है, हमने पहले भाव में कुछ निदान किया हुआ होता है। निदान यानी संकल्प किया है कि मैंने इतना तप किया है तो इसके बदले में मुझे अगले भाव में बहुत सारा धन की प्राप्ति हो, या अभी मैंने दान दिया है तो अगले भाव में मुझे बहुत ज्यादा धन मिले। इस प्रकार की निदान की भावना से अगर हमने धन प्राप्त किया हुआ है तो जो निदान से प्राप्त हुआ धन होता है वो कभी भी हमारे हाथ से छूटता नहीं है। हम कभी भी उसको दे नहीं पाते, किसी को भी दे नहीं पाते हैं। और कितनी भी आवश्यकता है सामने वाले को तो भी हमारे हाथ से वो वस्तु छूटती नहीं है, क्योंकि जो निदान करके प्राप्त किया होता है उसका उपभोग हमें करना ही पड़ता है, वो हम किसी को दे नहीं पाते हैं।
और अगर किसी को बाई चांस किसी के जबरदस्ती से दिया भी, किसी को मतलब किसी ने जबरदस्ती मांगा है और हमने दिया भी वो धन, तो उसका उस सामने वाले को कोई उपयोग नहीं होता है। निदान का धन अगर किसी ने किसी को दिया भी, तो उसका उपयोग सामने वाले को नहीं होता है। इतना वो भयानक होता है निदान का धन प्राप्त करना। तो इस प्रकार ये दानांतराय की भावना जो होती है, वो हमें देने नहीं देती है। दानांतराय का उदय ऐसा होता है कि हमें दान देने में वो रोकता है। दूसरा है लाभांतराय। लाभांतराय क्या करता है? मनोवांछित जो वस्तुएं है उसकी अप्राप्ति होती है हमें। हमें सब कुछ मतलब सामने हमें दिख रहा है कि हमें ये सहजता से प्राप्त हो सकता है। हमने इतना कहा है उनको, तो वो सहजता से हमें दे सकते हैं, हमें उसका लाभ हो सकता है। लाभ हो सकता है, पूरी परिस्थिति व्यवस्थित है, सब कुछ अनुकूलता है, लाभ होने की सारी स्थिति उपस्थित है, पर फिर भी लाभांतरा कर्म अगर उदय में आ गया तो हमें वो लाभ नहीं हो सकता है। जैसे कोई घर में, किसी के घर कोई साधु संत आहार के लिए गए हैं, गोचरी के लिए जाते हैं, तो गोचरी के लिए जब जाते हैं तो गोचरी लेते समय साधु संतों की लाभांतराय टूटनी चाहिए। लाभांतराय का उदय नहीं रहा और देने वाले का दानांतराय का उदय नहीं रहा, तो ही आहार साधु संतों के पात्र में जाता है। अगर हम देने वाले का दानांतराय का उदय है, दानांतराय के उदय है, तो ऐसा कुछ प्रसंग घटित, सब कुछ तैयार है, रसोई सब तैयार है, महाराज साहब भी पधारे हैं, उनको हक है, वो ले सकते हैं, हम दे सकते हैं, सब कुछ होता है, पर फिर बीच में ही कोई आके कुछ ऐसा असुस्ता कर देता है, असुस्ता आहार कर देता है कि साधु संत ऐसे ही चले जाते हैं। तो उस समय साधु संतों के लाभांतराय का उदय होता है और देने वाले का दानांतराय का उदय होता है। दोनों का उदय अगर रहा तो पात्र में आहार नहीं जाता है। और अगर साधु संतों का लाभांतर का उदय नहीं है, उनका लाभ की प्राप्ति हो सकती है, अगर लाभांतर का उदय नहीं है पर देने वाले का दानांतराय का उदय है, तो उस समय जो देना चाहता है उसके हाथ से तो नहीं जाएगा, वो तो नहीं दे पाएगा, पर दूसरा कोई व्यक्ति आके वो आहार बहरा सकेगा। मतलब घर की व्यक्ति है, घर की बहू है, माँ है, उसने पूरी रसोई बनाई है, इतनी भावना से रसोई बनाई है, उसकी भावना भी है बहराने की, पर उसका अगर दानांतरा का उदय है, तो जैसे ही साधु संत घर में आते हैं तो वो कहीं रसोई के वहां चूल्हे की वो गैस अग्नि के पास होगी या कच्चा पानी उसके पास होगा, ऐसा कुछ ऐसा अंतराय आ जाएगा कि वो अपने हाथ से दान नहीं दे पाएगी, क्योंकि उसका दानांतराय का उदय है। तो फिर घर में कोई नौकर है, चाकर है, या दूसरी कोई व्यक्ति है, या महाराज साहब के साथ आए हुए कोई व्यक्ति है, दूसरा ही व्यक्ति लाभ ले सकता है, वो दे देगा। उसके अगर अंतरा टूटी हुई है तो उसके हाथ से वो दान चला जाएगा। तो इस प्रकार दानांतराय कर्म हमारा, लाभांतराय और दानांतराय, ये दोनों कर्म ऐसे होते हैं, देने वाले के दानांतराय होता है, लेने वाले को लाभांतराय का उदय होता है। तो इन कारण से हमें वस्तु की प्राप्ति नहीं हो पाती है। लाभांतराय कर्म के कारण से वस्तु की प्राप्ति नहीं हो पाती है। बहुत से ऐसे घर में लोग होते हैं, बच्चे लोग होते हैं, उनको अगर कोई वस्तु चाहिए तो उनको वो अपने माता पिता से कहते हैं कि मुझे मोबाइल चाहिए या मुझे ये वस्तु चाहिए, वो वस्तु चाहिए, और लाने की क्षमता है, आराम से वो लाके दे सकते हैं, सब कुछ है, व्यवस्थित है, पैसे है, धन है, चाहे जैसी वस्तु लाके दे सकते हैं, पर अगर उसके लाभांतराय का उदय है होगा तो वो बाजार में वस्तु लाने के लिए जाएंगे तो भी वहां वो वस्तु मन जैसी नहीं मिलेगी, और कुछ तो भी वहां अंतर आ जाएगी, वस्तु मन जैसी नहीं मिलेगी, या मिली भी है तो वहां कहीं रास्ते में गुम हो जाएगी, कहीं चोरी हो जाएगी, कहीं चल जाएगी, या भूल ही जाएंगे। बाजार में गए जाते हैं स्पेशल और रास्ते में ऐसा कुछ काम याद आ जाता है कि वो वस्तु लाना ही भूल जाते हैं, तो ऐसे अंतराय का उदय आता है, तो जो वस्तु का लाभ होना चाहिए था वो वस्तु का लाभ नहीं हो पाता है, तो ये लाभांतराय कर्म का उदय होता है। और लाभांतराय कर्म के कारण से हमारा जो पुरुषार्थ, हम जो पुरुषार्थ करते हैं वो पुरुषार्थ भी निष्फल हो जाता है। बहुत बार हम प्रयास करते हैं
कि मतलब लोग व्यवसाय करते हैं, व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, और इतनी मेहनत करने के बाद भी उनको जो लाभ होना चाहिए था, जो मुनाफा होना चाहिए था, वो नहीं हो पाता है। मतलब हमारा पुरुषार्थ पूरा व्यर्थ चला जाता है। तो इस प्रकार ये लाभांतराय कर्म जो होता है, वो हमें किसी वस्तु की प्राप्ति नहीं होने देता है। फिर है भोगांतराय कर्म। भोगांतराय का अर्थ क्या होता है? भोग यानी जो वस्तु एक बार ही भोगी जा सकती है, दोबारा जिस वस्तु को हम नहीं भोग सकते उसको भोग वस्तु कहते हैं। जैसे खाना है, पीना है, मतलब आहार पानी जो होता है वो एक ही बार हम उसका उपयोग ले सकते हैं। जो आहार अभी किया है उसी आहार को हम वापस दोबारा नहीं ले सकते हैं। तो जो एक बार में ही भोगा जाता है उसको भोग वस्तु कहते हैं। तो ऐसे भोग वस्तु का अंतराय आना, भोजन सामग्री सब कुछ तैयार है, पेट में इतनी भूख लगी हुई है, मन जैसा भोजन तैयार है, खाने की इच्छा हो रही है, सब कुछ है, पर भोगांतराय कर्म अगर उदय में आ गया तो हाथ में कर ले रहे हैं तब तक कोई आके ऐसी कुछ बात नहीं कह देगा, कोई ऐसा कुछ प्रसंग उपस्थित हो जाएगा कि हाथ का कर नीचे रखकर जब उठना पड़ेगा और आगे जाना पड़ेगा। कहीं झगड़ा हो गया है, कहीं किसी का एक्सीडेंट हो गया है, कोई कुछ भी ऐसी अनचाही घटना घटित हो गई है, और वो बात वहां उपस्थित हो जाती है, वो बात अगर वहां उपस्थित हो जाती है तो उस बात के कारण से उनका भोगांतराय कर्म का उदय हो जाता है। भोग नहीं सकते, भूख है, पेट में सब कुछ है, सामने तैयार है, फिर भी नहीं खा सकते। या बहुत मनपसंद खाना तैयार है, भूख है, खाने के लिए बैठे भी है, खा भी सकते हैं, पर बीच में ऐसा तबीयत का कुछ कारण होता है, तो कहीं मिठाई नहीं खाना है, कहीं तला हुआ नहीं खाना है, कहीं तीखा नहीं खाना है, कुछ डॉक्टर ने ये मना किया है, डॉक्टर ने वो मना कर दिया है, वहां भोगांतराय आ जाती है। खाने की इच्छा होते हुए, सामने वस्तु होते हुए भी नहीं खा सकते हैं, वो भोगांतराय है। तो इस प्रकार भोगांतराय कर्म हमारा उदय में आता है। कोई त्याग नियम नहीं होता है, पर डॉक्टर की मनाही आ जाती है, इसलिए हम उसका उपभोग नहीं कर सकते, उसका भोग नहीं ले सकते हैं। या कोई रुग्णता है, कोई दर्द है, कोई और खाने के लिए बैठे हैं और एकदम मनपसंद खाना तैयार है, लेना है, भोजन लेना है, उतने में किसी ने आके कुछ अप्रिय वचन बोल दिए, कोई किसी ने गाली कह दी, किसी किसी ने कुछ कहा कि बस तुमको तो खाना ही सूझता है, बाकी तो इतना काम पड़ा है, और खाने के लिए बैठ जाते हो, इस प्रकार से किसी ने कुछ अप्रिय वचन बोल दिए, वो खाना हम खा ही नहीं सकते, वहीं पर हम छोड़ के उठना पड़ता है। तो इस प्रकार भोगांतराय कर्म जब उदय में आ जाता है, तब हमें ऐसा कुछ भी वातावरण तैयार हो जाता है कि हम उसका उपभोग नहीं ले सकते हैं। फिर है उपभोगांतराय। उपभोगांतराय का अर्थ क्या होता है? उपभोग। उपभोग यानी जो वस्तु बार बार उपयोग में ली जाती है, जैसे वस्त्र है, आभूषण है, घर है, फर्नीचर है, जो भी चीजें होती है, वो सारी चीजों का हम बार बार उसका उपभोग ले सकते हैं। तो बार बार उपभोगांतराय अगर उपभोगांतराय कर्म का उदय अगर हमारा आ गया है, तो जो वस्तु बार बार उपभोग में ले सकते हैं उस वस्तु का उपभोग हम नहीं कर पाते हैं, उपभोग नहीं कर पाते हैं, उसको उपभोगांतराय कर्म कहते हैं। जैसे घर में सब सब प्रकार की सुविधा है, सब प्रकार की सुविधा है, इतना एसी है, फैन है, मतलब टीवी है, जो जो भी चीजें होती है घर में, सारी सुख सुविधा, आधुनिक सभी सुविधा घर में है, पर घर में रहने का टाइम ही नहीं मिलता है, बाहर ही बाहर रहना पड़ता है। घर की सारी वस्तुओं का उपभोग वो नौकर चाकर आदि करते हैं, इन लोगों को समय ही नहीं है, टीवी है इतना बड़ा सारा पर देखने के लिए टाइम ही नहीं है। घर में सब प्रकार की सुविधा है पर घर में रहते ही नहीं है, तो वो उपभोगांतराय कर्म का उदय है। या बिस्तर इतने बढ़िया है, इतने डनलप की गादी है, सब कुछ व्यवस्थित है, नरम नरम सब बिस्तर तैयार है, पर ऐसी कमर में दर्द है, शरीर में ऐसा दर्द है कि डॉक्टर ने कहा कि सिर्फ लकड़े के पटिए पर सोना है, ना डनलप पर नहीं सोना है आपको। तो वो भोगांतराय कर्म का उदय होता है कि हम नहीं सो पाते हैं। कपड़े इतने बढ़िया हमारे मन जैसे बना लेते हैं, इतने बढ़िया रेशम के कपड़े हैं,
जो वर्क किए हुए साड़ियाँ, बहनें तो बहुत प्रकार के कपड़े बना लेती है, इतने गहने बना लिए हैं, पर वो कपड़े इतने भारी कपड़े बना लिए हैं, तो जो जैसे ही वो पहनते हैं तो शरीर में ऐसे कुछ उसकी एलर्जी हो जाती है कि वो पहन नहीं पाते हैं। मन जैसे कपड़े हैं, इतने सुंदर है, कलर सब कुछ, डिजाइन सब कुछ अच्छा है, पर ऐसा पहनने के बाद ऐसी तकलीफ हो जाती है कि वो कपड़ा पहन ही नहीं पाते हैं। एकदम सादे सिंपल कपड़े पहनने पड़ते हैं। गहने इतने भारी भारी बनाते हैं, बहुत वजनदार गहने, सुंदर गहने बनाते हैं, पर वो सहन नहीं होते हैं, पहन नहीं पाते हैं। वो सारा तिजोरी का धन होता है। तो इस प्रकार भोगांतराय कर्म जब हमारा उदय में आता है, तो वस्तु हमारे पास होते हुए भी उसका उपभोग हम नहीं ले पाते हैं, तो उसको कहते हैं उपभोगांतराय कर्म। फिर आता है, आखिरी है वीर्यान्तराय कर्म। वीर्यान्तराय यानी क्या? वीर्य यानी पुरुषार्थ। ये सबसे महत्वपूर्ण है, ये वीर्य कर्म को रोकने वाला ही अंतराय कर्म है। ये पांच बातें तो है ही, बाकी की चार बातें तो है ही, दान लाभ भोग उपभोग, पर वीर्यांतराय जो है ये महत्वपूर्ण है। वीर्य यानी पुरुषार्थ, शक्ति, हमारे अंदर जो शक्ति है, इतनी ज्यादा शक्ति है, पर उस शक्ति के होते हुए भी आत्मा में शक्ति है, पर शरीर हमारा अशक्त है। आत्मा में बहुत ज्यादा शक्ति है, अनंत शक्ति संपन्न हमारी आत्मा है, पर शरीर इतना अशक्त है कि हम कुछ कर नहीं पाते हैं, या ऐसे बीमार हो गए हैं, ऐसे वृद्ध हो गए, वृद्धावस्था आ गई है, या इतना वीकनेस आ गया है कि हम कुछ कर नहीं पाते हैं। तो आत्मा की शक्ति है, उसके ऊपर वीर्यांतराय कर्म का उदय होने के कारण से शरीर हमारा अशक्त हो जाता है। युवावस्था है, स्वस्थ शरीर है, सब कुछ है, शक्तिशाली है, फिर भी स्वयं को एकदम शक्तिहीन, सत्वहीन समझ लेना। मूड भी हमारा होता है, मानसिकता हमारी ऐसी बन जाती है कि नहीं, मैं ये काम कर ही नहीं सकती, मेरे पास इतनी ताकत ही नहीं है, मैं इतना काम कर ही नहीं पाती हूँ, मैं इतनी भारी वस्तु उठा ही नहीं सकती, मेरे पास इतनी शक्ति ही नहीं है, मैं ऐसा सत्वहीन हूँ, ताकत ही नहीं है। इस प्रकार की भावना मन में ऐसी बन जाती है कि ताकत होते हुए भी काम नहीं कर पाते हैं। थोड़ा काम किया कि थकान आ जाती है, थोड़ा काम किया तो ऐसा लगता है कि बाप रे कितने थक गए, कितना काम कर लिया है। तो इस प्रकार विद्यांतराय कर्म का उदय जब होता है, तो हमारे मन में उत्साह नहीं रहता है, कुछ करने की ऐसी उमंग जो होनी चाहिए वो नहीं होती है, हम हतोत्साही बन जाते हैं। हतोत्साही बनकर फिर धीरे धीरे अपने आप को बहुत ज्यादा अशक्त समझने लग जाते हैं, और इसमें हमारी मानसिकता बहुत ज्यादा काम करती है। ये वीर्यांतराय कर्म जो होता है वो हमारी मानसिकता को डगमगा देता है, क्योंकि मानसिकता अगर हमारी स्वस्थ रहे, मन हमारा एकदम ताजा तवाना रहा, मन अच्छा रहा, तो हम चाहे जो काम कर सकते हैं। मन में अगर उम्मीद है, उमंग है, तो हम शक्ति हमारे शरीर में अपने आप आ जाती है। पर हमारा मन ही नर्वस हो जाता है, मन ही एकदम डिप्रेशन में चला जाता है। डिप्रेशन में जाने का ये मुख्य कारण है विद्यांतराय कर्म। जो लोग डिप्रेशन में जाते हैं, डिप्रेशन में जाना यानी क्या है? हतोत्साही हो जाना और अपने आप को बहुत ज्यादा निर्माल्य समझ लेना, अपने आप को एकदम शक्तिहीन समझ लेना, मेरे में कुछ है ही नहीं, मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूँ। इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि कुछ करने की भावना होती ही नहीं है, करने की उत्साह ही नहीं होता है करने का। मतलब लगता है ना कि मेरे से ये होगा, ऐसा लगता ही नहीं है, एकदम हर बात में निगेटिव निगेटिव बना उसमें आ जाता है। तो ऐसा ये विद्यांतराय कर्म होता है। हमारे अंदर शक्ति है, हम उपवास कर सकते हैं, पक्षी है तो पक्षी का उपवास करना है, तो पहले ही सोच लेते नहीं बाबा, उपवास कर लिया तो मेरा सर दर्द हो जाएगा, मेरे एसिडिटी बढ़ जाएगी, मुझे उल्टियां कहीं हो जाएगी, तबीयत खराब हो जाएगी, उसके अपेक्षा तो ठीक है एकासना कर लेते हैं। एकासना करते समय भी सोचते हैं कि अरे बाप रे, 1.5 कोर्स ही करना, कहीं सर दर्द हो गया तो एकासने में भी कुछ कुछ खा नहीं पाएंगे, नहीं उसके अपेक्षा ब्यासना कर लेते तो अच्छा है, सवेरे चाय दूध ले लेंगे, फिर दोपहर में खाना खा लेंगे, शाम का छोड़ देंगे। इस प्रकार जितना कम 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 करना है उतना कम उतरते जाते हैं। ताकत है, उपवास कर सकते हैं, बेला तेला कर सकते हैं, अट्ठाई कर सकते हैं, सब कुछ ताकत है, पर करने की भावना ही जागृत नहीं होती, मन ऐसा कमजोर बन जाता है कि वो करने नहीं देता है। और एक बार मन कमजोर बन गया तो जो दर्द नहीं होना है वो भी दर्द होने लग जाता है, शरीर में ऐसे दर्द उत्पन्न होने लग जाते हैं, ऐसा
अभी उपवास कल करना है तो आज रात से ही सर दर्द शुरू हो जाएगा। अभी आज तो खाया पिया होता है एकदम व्यवस्थित, पर फिर भी रात में ही सर दर्द शुरू हो जाएगा। अरे बाप रे, उपवास है करके मन में ऐसी मानसिकता हमारी तैयार हो जाती है। तो ये विद्यांतराय कर्म होता है। विद्यांतराय कर्म हमें न उपवास करने देता है, न सामायिक करने देता है, न प्रतिक्रमण करने देता है, अच्छे काम करने ही नहीं देता है। ध्यान साधना करना है, इतना अच्छे अच्छे ध्यान के क्लासेस चलते हैं, शिविर चलते हैं, जाने की भावना होती है, पर नहीं बाबा वहां जाऊंगा और मुझे मेरे द्वारा बैठा नहीं जाएगा, मेरे से ध्यान नहीं होता है। इस प्रकार की पहले ही निगेटिव बातें हमारे मन में आ जाती है, और हम वो करने से पहले ही उसे उससे बाजू में हट जाते हैं। तो ये भावनाएं वीर्यांतराय कर्म के कारण से आती है। पुरुषार्थहीन हो जाते हैं, उत्साहहीन हो जाते हैं, स्वयं को असमर्थ समझने लगते हैं, समर्थता होते हुए भी असमर्थ समझने लगते हैं। इसलिए ये असमर्थता बनाने वाला ये विद्यांतराय कर्म होता है। इससे क्या होता है, मन एकदम हतोत्साही हो जाता है, अशांत हो जाता है, संतप्त होता है। फिर क्या होता है, मन हतोत्साही हो जाता है, करने की भावना है, सामने दिख रहा है कर सकते हैं, पर फिर भी मन हमारा डिप्रेशन में, निगेटिव में चला जाता है, तो वो कर नहीं पाता है। फिर नहीं करने के कारण से और ज्यादा अशांति बढ़ जाती है कि अरे मेरे द्वारा इतना भी नहीं हो पाया, मैं इतना भी नहीं कर पाया। इस प्रकार मन में अशांति आ जाती है, और फिर संतप्तता, मन के अंदर ही अंदर चिड़चिड़ापन हमारा जागृत हो जाता है। तो ये सारा कार्य किसके कारण से होता है, विद्यांतराय के कारण से होता है। इसलिए हमें ध्यान में लेना है कि अगर हमारी विद्यांतराय को तोड़ना है, विद्यांतराय हमारी कम करनी है, तो शरीर पर जो हमारी आसक्ति है वो आसक्ति हमें कम करनी चाहिए। शरीर की आसक्ति कम करनी है, और पुरुषार्थ करना है, मन को तैयार करना है। मन जो निगेटिव में जाता है उसको पॉजिटिविटी की ओर ले जाना है। नहीं, मैं ये कर सकता हूँ, आई कैन डू, मैं कर ही सकूंगा, मैं करूंगा ही, मैं, मेरे द्वारा ये काम होगा ही, मैं तो ये सहजता से कर सकता हूँ। इस प्रकार की भावना मन में अगर लाते हैं तो मन में उत्साह जागृत हो जाता है, और जैसे उत्साह जागृत हो जाता है तो वैसे काम हम आसानी से कर पाते हैं। तो ऐसे मन को समझाने का, मन को एकदम तैयार करने का, पॉजिटिविटी मन में तैयार करनी है, और पुरुषार्थ को जागरूक करने का अगर हम प्रयास करते हैं तो इन अंतराय कर्मों से हमारी मुक्ति हो सकती है, अंतराय कर्म हमारे कम हो सकते हैं, और हम सत पुरुषार्थ कर सकते हैं। लोग पुरुषार्थ करते हैं पर उल्टे कामों में पुरुषार्थ करते हैं, तो हमें उल्टे कामों में पुरुषार्थ नहीं करना है। जिन कामों से हमारे कर्म बंध ज्यादा होते हैं वो काम हमें नहीं करना है, उसमें पुरुषार्थ नहीं करना है। उसमें हाथोत्साही बने तो बहुत अच्छा है, पर जिस कर्म कर्म के कारण, जो काम करने से हमारे कर्मों की निर्जरा हो सकती है, हमारे पुण्य कर्म का बंध हो सकता है, हम सन्मार्ग पर चल सकते हैं, ऐसे जो कार्य है उन कार्य में हमें पुरुषार्थ करना चाहिए। उन कार्य में हमें एकदम उत्साही बनकर काम करना चाहिए, उमंग के साथ, उत्साह के साथ काम करना चाहिए। अगर ऐसा पुरुषार्थ, मन भले ही निगेटिव में जाता हो तो उसको समझा कर वापस पॉजिटिविटी में ले जाना है, और काम करना ही है। तो थोड़ा सा हम पुरुषार्थ करते हैं, हम थोड़ा सा मन को तैयार करते हैं तो हमारा पुरुषार्थ जागृत हो जाता है, विद्यांतराय फटाफट बाहर सरक जाती है, और हमारे अंतर की शक्ति जागृत हो सकती है। तो सभी लोग अपने अंतर की शक्ति जागृत करके विद्यांतराय को तोड़ने का जल्दी से जल्दी प्रयास करेंगे। तो जैसे जैसे हमारा विद्यांतराय कर्म टूटेगा, वैसे वैसे मोहनीय कर्म भी हमारा कम कम होता जाएगा, क्योंकि मोहनीय कर्म को भी कम करने के लिए हमें पुरुषार्थ की आवश्यकता होती है। तो पुरुषार्थ जैसे जगेगा वैसे मोहनीय कर्म भी हटेगा, फिर अपने आप ज्ञान ज्ञान खुलने लगेगा, दर्शन खुलने लगेगा, और हमारी शक्ति जागरण होने लग जाएगी। तो इस प्रकार सभी लोग जल्दी से जल्दी अपनी शक्ति का जागरण करें, और शक्ति का जागरण करके निश्चित रूप से अपने ध्येय को प्राप्त करें। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ अब मैं विराम लेती हूँ। ओम शांति। शकुतय।
है क्या? शकुतय है? महेश सर? हाँ किया है उन्होंने। मासी जी ओके कीजिए। मासी जी ओके कीजिए। मध्य मंदा में सभी जिज्ञासु साधकों को भावपूर्वक जय जिनेन्द्र। कर्मों की श्रृंखला हम देख रहे हैं। आज हमने 2 कर्म देखे लास्ट वाले, गोत्र और अंतराय कर्म। अभी गोत्र कर्म यानी क्या कि जिस कुल में, जिस खानदान में, जिस जाति में हमारा जन्म होता है उसको गोत्र कहा जाता है। और गोत्र भी 2 प्रकार के हैं कि जो जाति है, जाति यानी मातृ पक्ष, और कुल यानी पितृपक्ष। यानी हम पढ़ाई कर रहे, सारी बातें जो सुन रहे सभी मालूम है, फिर भी उसमें जो महत्वपूर्ण है वो ध्यान में रखना है कि 2 पक्ष 2 है, जाति यानी मातृपक्ष और कुल यानी पितृपक्ष। अभी गोत्र भी 2 प्रकार के होते हैं, उच्च और नीच। जैसे प्रतिष्ठित, अप्रतिष्ठित, निंदनीय, स्तवनीय, कुलीन, अकुलीन। अभी ये सारे जो गोत्र कर्म का उदय है किसके कारण से होता है? हमारे कर्म के कारण। जैसा हमारा कर्म होता है वैसा ही हमें क्या होता है? गोत्र प्राप्त होता है। अभी एक परिवार में जन्म लेने के बाद भी सबके कर्म कैसे होते हैं? अलग अलग होते हैं। अलग अलग सभी का गोत्र होता है। अभी एक परिवार में जन्म लिया तो अलग अलग गोत्र कैसे होता है? तो द्रव्य रूप से हम सारे एक जैसे होते हैं, लेकिन भाव रूप से हमारे गोत्र अलग अलग होते हैं। जैसे हमने कुछ अच्छा काम किया है, एक कुल में जन्म लेने वाले भी भाई बहनों की भी प्रवृत्तियां कैसे होती है? अलग अलग हो सकती है, कर्म के कारण होता है। किसी किसी को एकदम धर्म में रुचि होती है, सभी की सेवा करने की भावना होती है, दान देने की भावना होती है, हमेशा किसी पर उपकार में जुड़े हुए होते हैं। और कोई कोई सब होते हुए भी बस अपने ही मस्ती में रम जाते हैं, जो मिला है उसका ही उपभोग ले लेते हैं। अभी फिर उसका अधर्म की ओर, अनाचार की ओर मन चला जाता है। अभी एक गोत्र में जन्म लेने, एक कुल में जन्म लेने के बाद भी ऐसी दुविधा अवस्था क्यों होती है? तो सिर्फ गोत्र कर्म के कारण। जैसे जैसे पूर्व इसमें हमने गोत्र कर्म बांधे हैं, उसी के अनुसार सारी परिस्थितियां प्राप्त होती है। अभी दूसरा है, जैन कुल में लिया तो हम जैन बने, ऐसा नहीं ना। जैन कुल में लेने के बाद भी अगर हमारे हाथ से द्वारा कुछ अकरणीय कार्य होता है तो उस जैनी कहने का कोई हमें अधिकार नहीं होता है। कितने सारे लोग हैं जैनी होते हुए भी जो सिद्धांत भगवान महावीर ने बताए उसके अनुसार चलते नहीं है। तो ये सारा किसके कारण से होता है? सारा कर्मों के कारण होता है। लेकिन इस कर्म को तोड़ने के लिए हमें पुरुषार्थ करना चाहिए कि पुरुषार्थ करेंगे तो ही कर्मों का हम क्या करते हैं? कर्म को क्षय कर सकते हैं। अभी गोत्र के कारण, जैसे अभी इसमें एक बताया है कि नाम कर्म कौन सी कषाय के कारण से बनता है? नाम कर्म बनता है माया कषाय। माया कषाय के कारण नाम कर्म बनता है। और लोक मान कषाय के कारण गोत्र कर्म बनता है। नाम कर्म माया कषाय के कारण और गोत्र कर्म मान कर्म के कारण। मद हमने देखे, प्रतिकमन में हम 33 बल में फिरते हैं, 8 प्रकार के मद। तो उस अहंकार के कारण सारी बातें क्या होती, घटित होती है। तो आज हमने इतना सुना है तो पुरुषार्थ करना है। जो कर्म बांध के लाए हैं उसके अनुसार उसका भोग ले रहे हैं। कुछ अच्छा हो रहा है, कुछ बुरा हो रहा है, लेकिन पुरुषार्थ अगर कर सकते हैं हम तो कर्मों को तोड़ने का काम भी हमारे द्वारा हो सकता है। अभी उसी प्रकार अंतराय बताई।
अंतराय के कारण क्या होता है कि जो काम बनने वाला होता है वो बिगड़ जाता है, जो करना चाहते हैं वो कर नहीं पाते। तो हमेशा आत्मा में इतनी ज्यादा शक्ति होते हुए भी उस शक्ति पर आवरण किसके कारण से आता है? अंतराय कर्म के कारण। और अंतराय भी 5 प्रकार के बताइए, अभी सुना है आप सभी ने, दानांतराय, लाभांतराय, भोगांतराय, उपभोगांतराय और वीर्यांतराय। तो ये सारे कर्मों के कारण घटने वाली जो है, घटने जो जो घटना कर्म के कारण घटती है, तो हमारे पास पुरुषार्थ है, आत्मा में अनंत शक्ति है। उस शक्ति को हमने क्या कर दिया, उस पर आवरण आ गया कर्म के कारण। लेकिन अगर हम पुरुषार्थ कर सकते हैं, कर्म तोड़ने का प्रयास करते हैं, तो अंतराय भी हमारी टूट सकती है। अभी दानांतराय के बारे में इतना अच्छा हमने कि सब कुछ होते हुए भी दान देने की भावना नहीं होती है। अभी इसमें एक तो दान देने की भावना नहीं होती, उसमें लोभ और वृत्ति ज्यादा होने के कारण भी हो सकता है कि हम दान नहीं दे पाते। और दूसरा बताए कि निदान के कारण, पूर्व जन्म में हमने जो निदान किया है, निदान के कारण हमें सारा प्राप्त हुआ है, तो स्वयं का उपभोग कर सकते हैं, औरों को दे नहीं सकते हैं, और दिया तो उसका सामने वालों को उपयोग भी नहीं होता। तो एक महत्वपूर्ण ध्यान में रखना है कि हम निदान नहीं करेंगे। निदान करने के कारण सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, लेकिन उसका जो उपयोग होना चाहिए वो नहीं हो सकता है। अभी लाभांतराय, भोगांतराय, गोत्री के बारे में कितना अच्छा बताया ना कि मारे साहब अगर हमारे घर में आते हैं तो लेने वाले की लाभांतराय टूटी हुई होनी चाहिए और देने वाले की दानांतराय टूटी हुई होती है, तभी हमारे द्वारा हमारे सबके पात्र में आहार जा सकता है। तो ये लाभांतराय, भोगांतराय, अभी भोगांतराय के बारे में बताए, भोग यानी एक बार उपयोग होता है और उपभोग यानी बार बार उपयोग होना। तो ये सारी बातें यानी हमारे आत्मा की अनंत शक्ति पर आवरण होने के बाद ये सारी बातें घटती है, जो बनते बनते बिगड़ जाती है। तो समझना है कि अभी कभी कभी व्याख्यान सुनने का मन होता है, जाने की भावना है, जा रहे हैं, अचानक कोई आ जाता है। बहुत सारी बातें आप निरीक्षण कीजिए कि कितनी बातें हमारी होती होती रह जाती है। तो ये सारा किसके कारण से होता है? अंतराय कर्म के कारण। और ये अंतराय, जैसे हमने कल देखा था कि नाम कर्म जितना महत्वपूर्ण है शरीर से संबंधित, वैसे ही अंतराय कर्म भी हमारे सारी शरीर से संबंधित है कि पूर्व जन्म में ऐसे ऐसे कर्मों का उपार्जन किया है, उस कारण से जो करना चाहते वो कर नहीं पाते। तो अभी हमारे पास तो एक ही है कि मनुष्य जन्म मिला है, शास्त्र श्रवण कर रहे हैं, कितनी बातें हम सीख रहे हैं। तो इसका अगर हम प्रैक्टिकल करेंगे तो ही कर्म तोड़ने की शक्यता है। अर्थात नुस्खा खाली सुनते रहेंगे, अच्छा लगता है इसलिए खाली सुनते हैं, लेकिन अगर प्रैक्टिकल नहीं किया, जानकारी से कुछ नहीं होगा था, प्रैक्टिकल करोगे तो ही कर्म की श्रृंखला हम तोड़ सकते हैं। और यही संदेश लेना है कि जो जो हम सुन रहे हैं उस पर हम चिंतन करेंगे, चिंतन करने से प्रैक्टिकल करेंगे, और प्रैक्टिकल करके हमारे कर्मों को क्षय करने का प्रयास करेंगे। इसी मंगल भावना के साथ मैं विराम देती हूँ। महेश, हाँ हाँ। एक्चुअली अभी हैंड्रेज में नेता का आईफोन करके है हैंड्रेज में, नेताजी, फिर उसके बाद प्रीति जी। मथेनो हाँ जी। मथेनो नहीं मारसा। हाँ मारसा आपने कहा अभी महाराज साहब घर पे आए, गोश्री दे, हम गोश्री बेरा, अभी सब बड़े रहते, सासू जी ससुर जी, तो वो हाथ में ले लेते, फिर अपने को नहीं मिलता, फिर ये अपने कर्म है क्या? हाँ, फिर अभी जब सब सब बड़े खड़े रहते तो अपन बेरा नहीं सकते। बराबर है। ये अंतराय कर्म है ना, अपना दानांतराय का उदय है ना, इसलिए हम अपने हाथ से नहीं दे सकते हैं। अच्छा, पर तो ये अपनी भावना रहती है देने की, तो वहाँ कर्म की निर्जरा तो हो जाती है।
सिर्फ अच्छा क्रिया नहीं हो पाती हमारे हाथ से, क्रिया हाँ नहीं हो पाती है। क्योंकि ऐसे वो सब खड़े दानांतराय मम्मी जी सब खड़े रहते तो फिर अपन नहीं बैठा सकते तो बराबर है, वो एक हाँ व्यवस्थित से भी होता अच्छा, है। लेकिन आपने बनाया वो दे रहे हैं ना। नहीं बनाया है बराबर है पर वो हाँ अपने हाथ से नहीं बनाया जाता ना, पात्रे में नहीं जाता तो फिर ये अपने घर में है कैसे। हाँ, होता है हल्का ना, ये तो दानांतराय का करते ही हैं। उदय है। सब कुछ अच्छा होते हुए भी अपने हाथ से नहीं दिया जाता, वो दानांतराय का उदय है अपना। अच्छा अच्छा ओके नहीं तो अपना अगर दानांतराय का उदय नहीं रहा तो सासू जी हो रहेंगे तो वो कहेंगे बिन्नी पहले तुम दे रहा हो, वो अपने को तेरा चांस देंगे। अच्छा अच्छा ओ अपना ऐसा है। अपना कर्म अगर क्षय हो गया है, दानांतराय टूटा हुआ है, तो वो उनकी भावना होगी कि आप बेरा हो, अपने हाथ से बेरा हो, ऐसा वो कहेंगे अपने को, और तो हम कभी दे कभी देते अपन खुद भी देते हैं ना हमारे साथ कि नहीं मम्मी जी थे दे दो थे बेराओ हाँ। तो फिर वो अपने ही कर्म है ना। नहीं वो तो फिर अपना चांस है, पर अपन उनको देने के लिए बोलते हैं तो वो दानांतरण नहीं कहते हैं, अपने अपने ही दी है दान, अपने हाथ से हुआ है ऐसा ही समझना चाहिए, अच्छा क्योंकि हमने अच्छा तो उनको कहा है ना, उसमें वो दानांतरण। विनम्रता है ना आपकी। हाँ, नहीं मैं विवेक मतलब विवेक भी होता है ना, विवेक होता है ना एक, हाँ वो विवेक से हाँ तो उससे अच्छा दानांतरण का उदय नहीं है वो। नहीं ना अच्छा अच्छा हाँ। तो छोटी छोटी बातें तो मन में आ गई एकदम मैं बोले अपन तो ऐसा करते हैं। नहीं नहीं नहीं। चलो मथे बंदा सुख साता हाँ वैसा हाँ कहाँ जी से सर। बोल रहे हैं आप? धन्यवाद। मैं जगताप डेरी से वैसा हाँ मासी जी जगताप डेरी लुनावत अच्छा, अच्छा अच्छा, जगताप डेरी। हाँ हाँ, पुणे से ही है। हाँ थैंक यू नीता। अभी आगे प्रीति जी। मत्थिरवंदन मानस हाँ जी। साधारण श्रावक ने अपने अंतराय कर्म के कम करने के लिए क्या पुरुषार्थ करना चाहिए? जब भी अवसर आए, हमारा मन कभी कभी हमें मना करता है ना, मन हमारा हतोत्साहित हो जाता है कि क्या इतनी आवश्यकता नहीं, ऐसा मन में होता है, तो उस समय हमें पुरुषार्थ करना कि नहीं, देने की भावना हुई है ना तो पहले दे दो, बाद में देंगे या कम देंगे, ऐसा जब भावना हो जाती है तो उस समय हमें थोड़ा सा पुरुषार्थ करना, देने की भावना नहीं, इतना मैं दे सकता हूँ ना तो उतना दूंगा ही, अपनी शक्ति से मैं ज्यादा दूंगा पर कम नहीं दूंगा, ऐसा मन में भले निगेटिव विचार आज को पॉजिटिव में हमें कन्वर्ट करना आना चाहिए। उस समय में जागरूक रहे कि नहीं, मुझे अंतराय कर्म नहीं बांधना है, मुझे देना ही है तो दे देना, ऐसा करेंगे अच्छा तो अपने आप दानांतरण कर्म क्षय होता जाएगा, टूटता जाएगा। अच्छा। हम्म। और जैसे अभी आहार का बोले ना इन्होंने, तो हमको गुरु जी महाराज ने वही बोला था, भाई आपके घर में चौका लगा है तो आप ये मत करो कि भाई आपके साथ बाकी जो समाज वाले लोग हैं तो उनके हाथ से देने की ओर आप मत करो। आपने चौका लगाया है तो आप पूरा आपकी तरफ से दो, तो ये हाँ व्यवहार छोड़ दो कि भाई वो आया है अपने बाजू में है, पड़ोस में है, तो उसके हाथ से देना है, तो उसके हाथ से देना है, वो उसका चौका लगाएगा, उसका पुण्य उसके साथ। अगर आप बराबर। उसके हाथ से देंगे तो हाँ अगले भाव में जब उसका फल मिलेगा तो आपको डायरेक्ट नहीं मिलेगा, फिर किसी और के हाथ से आपको उसका फल मिलेगा, ऐसा उन्होंने बताया। बराबर। और परक अगर से हम मिलेगा, फिर प्रत्यक्ष नहीं हमारे मिलेगा। पास सब कुछ है तो हम अपने हाथ से ही ज्यादा से ज्यादा दे सके उतना देने का पुरुषार्थ हमें करना है। हाँ पर लेकिन बहुत ये बार क्या होता है, हम अपने बच्चों के द्वारा दिलाते हैं या माता पिता के द्वारा दिलाते हैं, तो ये हमारा बड़प्पन होता है, हम उनके हाथ से दिलवाते हैं तो उससे हमें उतना ही लाभ मिलता है, ऐसा नहीं है कि उनको लाभ मिलेगा तब नहीं है, तो हम नहीं किसी के हाथ से दिलवाते हैं तो भी हमें लाभ। नहीं, अभी समझो कि किसी चौके में अपन गोचरी के लिए सामान दे दिया तो उसका पुण्य कम लगेगा, और खुद बना के जब देंगे तो उसका पुण्य ज्यादा, पुण्यवन हाँ ज्यादा वो होगा, तो ऐसा। है, वो तो है ही, अपने हाथ से सब कुछ बना के अपनी भावना से हम जब देते हैं तो वो बात नहीं होती है, उससे तो कर्म। हाँ तो ऐसा भी उन्होंने स्पष्ट किया था। हाँ बराबर। धन्यवाद। धन्यवाद प्रीति जी। आगे शिल्पा जी। मथेण वंदा में महाराज साहब।
हाँ जी, दया। वैसे हम लोग कहते हैं कि कर्म जड़ है, हाँ, तो कर्म को कैसे पता चलता है कि ये एक दानांतराय है, ये लाभांतराय में जाना चाहिए? उसका बाइफरकेशन कर्म थोड़ी करता है। कर्म तो कर्म जड़ है, उसे कहाँ पता चलता है? पहली बात ये ध्यान में रखना, कर्म को कुछ नहीं समझता है, वो जड़ है। वो हम्म। तो जड़ ही है, कर्म तो जड़ ही है। पर वो ऐसी परिस्थिति निर्माण हो जाती है, अगर हमारा अंतराय कर्म उदय में आया तो ऐसी परिस्थिति निर्माण हो जाती है कि हम उसका उपयोग नहीं ले सकते हैं, हमारा वीर्य पुरुषार्थ हम जागरूक नहीं कर पाते हैं। तो परिस्थिति को सिर्फ निर्माण करने का काम कर्म करता है। वो स्वयं नहीं करता है कि आपको दान देते हुए रोकेगा नहीं, पर ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर देगा कि आप दे नहीं पाएंगे, ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करेगा कि आपको लाभ नहीं हो पाएगा। मतलब ये कुदरती अपने आप ये होता है, जैसे हमारे कर्म जैसे उदय में आते हैं, वैसा वातावरण तैयार हो जाता है। तो ये वातावरण निर्मित का काम उससे होता है, और वो स्वयं कुछ नहीं करता है। हम अपनी भावनाओं से ही वो वातावरण निर्माण होता है। हमारे जैसे कर्म हमने बांधे हैं, बांधते समय हमारी जैसी भावना होती है, वो भावना ही वो वातावरण को निर्माण करती है। तो इसमें तो ऐसा हो गया कि वैसे तो आत्मा की शक्ति, आत्मा में अनंत गुना शक्ति है, तो हाँ, उससे तो अनंता यानी उससे ज्यादा शक्ति तो कर्म में हो गई, ऐसा हो गया ना? कर्म में शक्ति नहीं है, हम कर्माधीन बनते हैं तब वो उसकी शक्ति बताता है। हम तो कर्माधीन यहाँ पर तो यहाँ पर हम आत्मा आधीन, हमें क्या हो जाता है, वातावरण निर्माण हुआ तो हम तुरंत उसके ऊपर सोच लेते कि नहीं बाबा जाने दो, नहीं करना है, जान दो, मन में नहीं आए ना तो नहीं देना है, मन में ये ऐसा वातावरण तैयार हो गया तो नहीं करना है। तो हम तुरंत उसके अधीन बन जाते हैं, हम उसके ऊपर मात नहीं कर पाते हैं। अगर हमने उसके ऊपर मात कर ली तो हमारी शक्ति ज्यादा है ही, पर हम कर्माधीन बन जाते हैं, और कर्माधीन बनने के कारण से हम अशक्त हो जाते हैं। यही हमारा विद्यांतराय कर्म है। विर्यांतराय कर्म हमें कर्माधीन बना देता है, उसके अनुसार वो चलाता है, उसके अनुसार हमें नचाता है। पर उसके ऊपर अगर हमने जागरूक होकर पुरुषार्थ किया, थोड़ा पुरुषार्थ किया, तो हम कर्मों को क्षय कर सकते हैं। कर्म तो हम जैसे ही हम जागरूक होते हैं, कर्म अपने आप भागने लग जाते हैं, जल्दी से वो निकल जाते हैं। हम अगर पूरी एकाग्रता से ध्यान में बैठ गए हैं, तो कर्मों को भागने में देर नहीं लगेगी। संवर हमने व्यवस्थित किया है तो कर्म भागने में देर नहीं लगेगी। तो कर्मों में शक्ति नहीं है, पर हमने ऐसा मान लिया है कि उनमें बहुत ज्यादा शक्ति है, तो हम लेकिन उनके ये वातावरण का जो निर्मित होती है, तो वो वातावरण निर्मित कौन करता है? वो अपने आप होता अपनी है। ऐसे अपनी वातावरण भावना करने वाला, ऐसा कोई करने वाला कोई नहीं होता है, अपने आप सारा सारा तैयार परिस्थिति वैसी उत्पन्न हो जाती है। अब जैसे हमारे वेदनीय कर्म उत्पन्न होते हैं, वेदनीय कर्म आते हैं उदय में, तो कहीं पर भी दर्द शुरू हो जाता है, तो दर्द कौन शुरू करता है? अपने आप हमसे कुछ कम ज्यादा खाने पीने में आ जाता है, कुछ ऐसा कुछ हो जाता है तो दर्द शुरू हो जाता है। तो वो अपने आप सब होता है, ये सारा संसार है ना, वो अपने आप चलता है, कुदरती सारा चलता है, करने वाला कोई नहीं होता है। पर वो ऐसा संयोग मिल जाता है, कर्म और आत्मा के परिणाम, इन दोनों का संयोग ऐसा मिल जाता है कि वातावरण की निर्मित हो जाती है। बाकी कोई करने वाला कोई नहीं होता है। हाँ, तो वही कभी कभी ऐसा सोच यानी दिमाग में आता है कि कर्म तो जड़ है, कर्म तो कुछ मालूम हाँ, नहीं है कि ज्ञानावरणीय में जाना है कि दर्शनामोहनीय में जाना है वो या अपने अंतराय आप में जाना है। वो अपने आप चला जाता है बराबर। हमने ज्ञान ज्ञान के अंतराय देते समय जो कर्म बांधे हैं, तो बराबर ज्ञान को ही आवरण करेंगे वे कर्म, उन कर्मों में वैसी शक्ति प्राप्त होगी कि वो ज्ञान के ऊपर ही आवरण करेगा। तो इस प्रकार मतलब वो अपने आप सारा निसर्गतः होता है, उसमें करने वाला कोई नहीं होता है। ओके ओके, अपनी भावना धन्यवाद के महाराज। अनुसार। हाँ जी। धन्यवाद शिल्पा जी। आगे अंतिम प्रश्न है छाया जी, संक्षिप्त में पूछिए प्लीज, समय काफी हो गया है। सम्मेची है हम्म, मतेन वंदामी मारा साहब, हाँ जी। मतेन वंदामी मारा साहब, मुझे जय। एक प्रश्न ऐसा पूछना है हाँ, कि बचपन में तो अपन थोड़ी बहुत बोस्टिंग मार करते हैं, बड़ाई मारते हैं कि मेरे नाना जी खासदार थे, मेरा चाचा सरपंच है, उनके कुल के। हाँ, तो ये भी कुल
और गोत्र कर्म बांधे गए क्या तभी? नहीं, उसमें क्या होता है, हम किस भावना से बोलते हैं। हम अहंकार की भावना से बोलते हैं। हम तो इतने बड़े कुल खानदान के हैं, हमारे चाचा जैसे है, माँ नाना जैसे है, पापा जैसे, वो इतने बड़े हैं तो हम भी उनके बच्चे हैं, हम में कोई कमी नहीं है, हम भी ऐसे कर सकते हैं। ऐसा उसका दुरुपयोग की दृष्टि से अगर हम उसके डींगे हाथते हैं तो गोत्र कर्म बंध होता है, नीच गोत्र का बंध होता जो कि उनका है। कोई और फायदा उनकी भी नहीं भावना था अपने को। सिर्फ ऐसा कहने से ऐसा परिचय देने से कुछ नहीं कर्म बनता है। परिचय देने से कर्म नहीं बनता है। परिचय के पीछे भावना हमारी क्या है, सामने वाले को हमारा बड़प्पन दिखाना है या सामने वाले को नीचता दिखानी है, उसके ऊपर, हमारी भावना के ऊपर कर्म बंध होते हैं। और दूसरा एक प्रश्न और है मेरा, कि अभी घर में कुछ रिनोवेशन का काम चालू है, गांव में गुरु महाराज है, और अभी घर में बोलते कि नहीं अपने घर में आज गोचरी का तो नहीं हो सकता, तो फिर वो लाभांतराय का ये बंद दानांतरा कर्म का उदय। होता है क्या? हाँ, क्योंकि हमारे कैसा है कि वर्कर लोग कभी फोन पे बात करते, कभी कच्चा पानी लेके चलते, और कैसे बेराने का फिर? वही तो, दानांतरा कर्म का उदय रहा तो ये सब बातें बनती है, तो हम नहीं कर पाते हैं। अच्छा, तो फिर वो उसके ठीक है ऊपर हमें फिर। बात करना चाहिए, पहले हमें व्यवस्थित सुविधा, हाँ सब व्यवस्थित व्यवस्था करनी चाहिए, उनको हाँ, समझाना व्यवस्था चाहिए। ठीक रही तो ठीक है. मते नोंदा मी मारसा. चल पचकान, कल धन्यवाद के साहेब. सी. नवकाशी पोरशी पचकान लेना, हाथ जोड़ ले जिन्हें तो लेना है पचकान। ओम शांति 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 उभय से नवकाशी पोरशी देर पोरशी आप अपना धारणा प्रमाणे उपयोगित पचकानास्तम पाणम थायमम सायमम अनथा भोगनम सहसा गारणम सव समाहि वत्या गारणम ओसिरे ओसिरे ओसिरे। कल का ध्यासना। ओम शांति 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 उभय से दोटे पुत्रा अनच्छना भोगनम सहसा गारणम सव समाहि वत्या गारणम ओसिरे ओसिरे ओसिरे। तपश्चर्या करने वालों को धन्यवाद। मंगल पाठ। ओम शांति शांति शांति। गुरुदेव की आज्ञा से चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुत्तमा, अरिहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहु लोगुत्तमा, केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारी शरणम पवज्जामि, अरिहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहु शरणम पवज्जामि, केवली पन्नतम धम्मम शरणम पवज्जामि। चार मंगल, चार उत्तम, चार शरणा, दुख हरणा, सुख करना और शरणा को जो पवित्र प्राणी आदरे तो अक्षय अमर तत्व। बोले भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य भगवंत की जय। पूज्य श्री माता जी महाराज साहब की जय। संस्कार भारती वाणी भूषण पूज्य श्री प्रीति सुधा जी महाराज साहब की जय। सब साधु संतन की जय। आज के आनंद की जय। वर्धमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की ओर से आप सभी का खूब खूब आभार एवं धन्यवाद. अभी मिलते हैं कल बराबर 8:30 बजे. तब तक सभी के लिए जय हिंद.